काश कि मेरे ये बर्तन कोई और धो देता, लेकिन मेरे सिवा कौन इन्हें धोएगा। रितिका, रितिका, जी चाची जी। मैंने कितनी देर पहले बोला था कि इन कपड़ों को धूप लगा दे, अभी तक लगाई क्यों नहीं? वो चाची जी, मैं पहले बर्तन धोने चली गई थी। अब बर्तन वगैरह बाद में धोना, पहले इन कपड़ों को फैला करा। रितिका थकी हुई थी, वो इसी थकान में कपड़े सुखाने चली गई। अब मैं बस कुछ देर आराम करना चाहती हूँ, लेकिन अभी तो मुझे नीचे जाकर बर्तन भी धोने हैं। काश कि मेरे आज के कोई काम और कोई कर देता। रितिका आज बहुत थका हुआ महसूस कर रही थी, लेकिन माँ बाप के न होने की वजह से उस बेचारी को अपनी चाची की सारी बातें माननी ही पड़ती थी। कपड़े फैलाने के बाद रितिका नीचे रसोई में बर्तन धोने आई, लेकिन रसोई में आकर वो हैरान रह गई। अरे ये बर्तन किसने धो दिए? अभी तो मैं यहाँ बहुत सारे बर्तन देख कर गई थी। हो सकता है आज चाची जी को मेरे ऊपर रहम आ गया हो। रितिका काम निपटा हुआ देखकर खुश हो गई और अपने कमरे में चली गई। अब जब सारा काम निपट ही गया तो मैं अब आराम से जाकर नहा आती हूँ, मेरी थकान उतर जाएगी। रितिका नहाने चली गई और कुछ देर बाद नहाने के बाद वो अपने बालों को आकर काटने लगी। मेरे बाल कितने सुंदर हैं, लेकिन काश कि मेरा रंग भी थोड़ा सा गोरा होता तो कितना अच्छा होता ना। अभी उसने ऐसा बोला ही था कि तभी रितिका के बाल चमकने लगे और उसके चेहरे को छूने लगे। कुछ ही मिनटों में रितिका का पूरा रंग ही बदल गया और वो गोरी हो गई। ये सब क्या था? क्या मैं कोई सपना? आउच! नहीं, ये तो कोई सपना नहीं है। मैं गोरी हो गई, लेकिन कैसे? रितिका, ओ रितिका। जी चाची जी, आई। आ गई तू? चल यहाँ से दोबारा झाड़ू लगा दे, उसके बाद खाना खा लेना। जी। अरे नहीं, काश कि मेरी ये झाड़ू कोई और ही लगा देता। आज तो मैं पता नहीं इतना क्यों थक रही हूँ। रितिका ने ऐसा बोला ही था कि तभी उसकी चोटी हिलने लगी। जैसे जैसे चोटी हिल रही थी वैसे वैसे ही कमरा साफ होता जा रहा था और कुछ ही देर में पूरे कमरे की सफाई हो गई। अरे वाह, इतनी जल्दी तूने सफाई भी कर दी। वाह कल्लो वाह, तू तो बड़े काम की निकली। चल अब खाना खा ले। जी चाची। कल्लो, मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं तुझे अपने घर के साथ साथ दूसरों के घर में भी काम के लिए लगा दूं। इस बहाने तू सरकारी बैल भी कुछ माल पानी तो ले आएगी। चाची। क्या चाची? जिंदगी में हमेशा फायदा देखना चाहिए, समझी? लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, वरना बाहर हमारी इज्जत खराब हो जाएगी। ये चाची जी बिना, वैसे ये आज मेरे साथ क्या क्या हो रहा है? अचानक बर्तनों का धुल जाना, फिर मेरा रंग, और अब ये आखिर कैसे? अरे क्या सोच रही है? जल्दी से खाना खा और दफा हो अपने कमरे को। जी। रितिका खाना खाकर कमरे में चली गई। वो आज की घटनाओं के बारे में ही सोच रही थी। उसके कमरे में बहुत ज्यादा गर्मी थी, इसीलिए वो अचानक कह बैठी, काश कि यहाँ कोई पंखा होता तो कितना अच्छा होता। उसके इतना बोलते ही वहां फिर से एक जादू हुआ और कमरे की छत में एक पंखा टंग गया। इस बार रितिका घबरा गई और बोली, कौन है? कौन है यहाँ? सामने आओ, मैं तुमसे नहीं डरती हूँ। घबराओ नहीं रितिका, ये मैं हूँ, तुम्हारा ही हिस्सा। कहाँ? मेरी चोटी बोल रही है। तुम कैसे बोल सकती हो? क्योंकि मैं जादुई हूँ। मैं नहीं जानती कि मैं कैसे जादुई हुई, लेकिन अब से तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें वो दूंगी। क्या? रितिका ने उस रात अपनी चोटी से बहुत बातें की। अब वो उससे डर नहीं रही थी, लेकिन उसे एक बात का डर था। सुनो चोटी, मैं खुश हूँ कि तुम मेरे पास आई, लेकिन मुझे एक डर भी है। अगर वो जो मेरी चाची और चाचू, अगर उन्हें तुम्हारा पता चला तो वो जरूर तुम्हारा और मेरा कोई गलत इस्तेमाल करेंगे। तुम्हें मुझे संभाल कर रखना होगा रितिका। रितिका के बाल छोटे थे तो उसकी चोटी लगाने का बहुत ही शौक था, और शौक के चक्कर में वो चोटी उससे जुड़ चुकी थी, क्योंकि वो जादुई चोटी थी। इन्हीं बातों बातों में सुबह हो गई और रितिका को जगाने उसकी चाची आई। अरे उठ भी जा भैंस की पूंछ, कब तक सोएगी? जी चाची, उठ गई। कल्लो, तू रातों रात गोरी गोरी कैसे हो गई? कुछ नहीं चाची, वो मैंने अभी जरा क्रीम लगाई थी। अच्छा, चल अब जल्दी से आकर सफाई कर, और तू ये नकली वालों का शौक छोड़ दे, जाकर काम कर। रितिका बाहर आ गई। उसने अपनी बोलने वाली जादुई चोटी को राज को छुपाया हुआ था। जैसे उसे मौका मिला उसने सारा काम जादुई चोटी से करवा लिया, और रेखा को इस सब की कोई भनक भी नहीं हुई। ऐसे ही देखते रितिका की उसके चाचा चाची के साथ दिन बीत गए और उसकी एक गरीब से परिवार में शादी हो गई। शादी के बाद की जिंदगी में रितिका अपनी जादुई चोटी के बारे में भूल ही चुकी थी। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक ही चलता रहा, लेकिन बाद में गरीब ससुराल में आफतें आने लगीं। अजी क्या हुआ? क्या आज भी कहीं से बात नहीं बन पाई? नहीं रितिका, अभी इस वक्त तो कहीं पर भी काम नहीं है। पता नहीं अब क्या होगा। हम मजदूरों पर तो ऐसे ही आफतें आती हैं।
या तो काम की भरमार होती है या फिर एकदम से बेरोजगारी। ज्यादा फिक्र मत कीजिए आप, बस ऊपर वाले पर भरोसा रखिए, कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही आएगा। रास्ता तो पता नहीं कब निकलेगा। अभी एक जगह और बाकी है, मैं वहां जाकर काम ढूंढता हूँ। ठीक है। ऋतिक ऐसे बोलकर चला गया। ऋतिका भी घर के काम को देखने लगी। मैंने सारे काम निपटा लिए। माँ जी, खाने के लिए तो आज चावल भी नहीं बचे हैं। जानती हूँ बहू, मेरे बच्चे को कोई काम मिले तो हमारी ये परेशानी दूर हो। लगता है आज भी पानी पर ही गुजारा करना होगा। दोनों सास बहू ने आज के दिन भी बस पानी पीकर ही काम चलाया। उनके घर में अब दाने दाने की तंगी हो रही थी। भूखा रहने की वजह से मेघा की तबीयत खराब हो गई। अपनी सास की यह हालत देखकर ऋतिका बोली, काश कि हमारे पास थोड़े से पैसे होते तो मैं अपनी सासू माँ की दवाई और कुछ खाने की चीज ले लेती। ऋतिका के ऐसे बोलते ही उसकी चोटी चमकने लगी और वहां पर थोड़े से पैसे और थोड़ा खाना आ गया। अरे मैं तो बिल्कुल भूल ही गई कि मेरे पास तो जादुई चोटी है। जादुई चोटी, क्या तुम अभी भी हो? हाँ रितिका, तुमने एक इच्छा रखी तो मैंने उसे पूरा किया। और बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद करूं? जादुई चोटी, मेरे घर में सभी भूखे हैं, मेरे पति भी बेरोजगार हैं, हमें कुछ खाने को दे दो। अभी लो। चोटी ने ऋतिका को खाना दिया। खाना लेकर ऋतिका अपने पति और सास के पास गई और उन्हें अपनी चोटी की सच्चाई भी बताई। मैं तो इसके बारे में बिल्कुल भूल ही चुकी थी, लेकिन माँ और ऋतिक जी, मैंने इसका राज हमेशा अपने तक ही रखा, लेकिन आज आप भी इसे जान गए हैं। प्लीज आप इस राज को अपने तक ही रखिएगा। फिक्र ना कर बहू, तेरा ये राज हमारे पास सुरक्षित है। अच्छा ऋतिका, तुम अपनी चोटी के कुछ और कमाल भी दिखाओ ना। जी जरूर। ऋतिका अपनी सास और पति को अपनी चोटी का कमाल ही दिखाने लगी। वो लोग बहुत ज्यादा खुश थे, लेकिन कहते हैं ना कि खुशियों को बड़ी जल्दी नजर लग जाती है। उनके घर का ये सारा मंजर वहीं गांव के एक आदमी ने खिड़की से देख लिया। अच्छा, तो ये ऋतिका की चोटी जादुई है। कैसा हो अगर ये मेरे पास आ जाए। हाँ, अब मैं यही करूंगा। गणेश एक बेहद लालची आदमी था। उसने ऋतिका की चोटी को पाने का प्लान बना लिया। फिर क्या था, जैसे ही रात हुई, गणेश चुपके से ऋतिका के घर में घुस आया और उसकी चोटी को काट कर ले गया। अब यह जादुई चोटी मेरी है। चल जादुई चोटी, तू मुझे जल्दी से माला माल कर दे। अरे कर भी। इसे क्या हुआ? अरे ओ चोटी। गणेश ने बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। चोटी कटते ही उसका जादू भी खत्म हो गया था। गणेश को यह देखकर बहुत गुस्सा आया और सुबह को ही उसने गांव में हल्ला मचाना शुरू कर दिया। सभी गांव के लोग इकट्ठा होकर मेघा के घर पहुंचे। हमने सुना है तुम्हारी बहू जादूगरनी है। क्या? नहीं, किसने बताया ये आपको? आपकी बहू को खुद जादू करते देखा गया है, हमें अंदर आने दो। सभी जबरदस्ती ऋतिका के पास आ गए और उसकी तलाशी लेने लगे, लेकिन किसी को कोई जादू जैसी चीज नजर नहीं आई। मैंने कहा था ना, मैं कोई जादू नहीं जानती हूँ। अब आप जाइए। माफ करना बहन, हमें लगा कि। सभी लोग उल्टे पैरों से उसके घर से आ गए। ऋतिका की चोटी कटी हुई देख उसकी सास और पति सब कुछ समझ गए थे। ये किसी स्वार्थी इंसान का काम होगा। कोई बात नहीं ऋतिक जी, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। हो सकता है उस चोटी की वजह से हमारे मन में स्वार्थ जाग जाता। अच्छा ही है जो ये जादू मेरे पास ही चला गया। जो पैसे हमें मेरी चोटी ने दिए थे, आप उसे सब्जी का काम शुरू कर लीजिए। ठीक है। जादू चोटी के दिए हुए पैसों में ऋतिक ने सब्जी का ठेला लगा लिया। अब जादू पूरी तरह से ऋतिका का पीछा छोड़ चुका था। उसके घर से परेशानियां जा चुकी थी और अब सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।